तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 60वां दिन है और आज भी यूक्रेन का हालात पहले जैसा ही है। हालांकि यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका समेत नाटो देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंधों का बौछार लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस अपने सैनिकों को यूक्रेन से हटाने के बजाय उसे और तेजी से आक्रमण करने को बढ़ा रहा है। इसी बीच एक खुलासा हुआ है कि रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद फ्रांस, जर्मनी और इटली ने तीनों देश मिलकर रूस को 2298 करोड़ रुपए का हथियार बेचे हैं और यह शंका जताई जा रही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया गया है। वही हथियारों का यह डील 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद अंजाम दी गई थी। तब यूरोपीय यूनियन ने अपने सदस्य देशों से रूस के हथियार खरीद बिक्री को प्रतिबंध कर दिया था, लेकिन इन दोनों देशों ने प्रतिबंधों में लूप होल खोज कर रूस के साथ करोड़ों रुपए का यह डील फाइनल की थी। हालांकि फ्रांस, जर्मनी और इटली तीनों नाटो देश के सक्रिय सदस्य हैं। यहाँ तक कि इन तीनों देशों ने यूक्रेन को लेकर हमेशा रूस की आलोचना की है। यहाँ तक कि वर्तमान संघर्ष में भी रूस ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय यूनियन की बैठक में तीनों देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बावजूद भी अपने दुश्मन देश रूस को हथियार बेचने के खुलासे से पूरे यूरोप में बवाल मचा हुआ है, जिससे यह तो साफ हो गया है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता है। अगर किसी देश को हथियार बेचकर उस देश का फायदा हो रहा है तो वह देश हथियार जरूर बेचेगा। हालांकि रूस के साथ हथियारों की डील का यह खुलासा पिछले महीने में ही किया गया था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में से 3 ने रूस को मिसाइल, रॉकेट, बंदूक और बम सहित कई सैन्य उपकरणों का निर्यात किया था। इन हथियारों की अनुमानित कीमत 2258 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इनमें से कुल 78% अकेले फ्रांस ने हथियारों का निर्यात किया है। जर्मनी ने भी रूस को कई तरह के सैन्य हार्डवेयर, हथियार के स्पेयर पार्ट्स और साजो सामान की आपूर्ति की थी। वहीं इस महीने के शुरुआत में पता चला था कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय संघ ने रूस को ऊर्जा के लिए हर दिन लगभग 1 बिलियन यूरो का भुगतान किया था, जिससे ये तो साफ हो गया है कि नाटो भले ही पूरी दुनिया के सामने ये दिखावा कर रहा है कि वह रूस के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कई ऐसे बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें यह पता चलता है कि नाटो देश भी यूक्रेन को हराने में बहुत बड़ा सहायता बन रहे हैं। खैर, आपका क्या राय है पूरे इस घटना पर? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।